जय श्री राम। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरा जो लेटेस्ट आर्टिकल है वो रिलेटेड टू द स्टॉक ब्रोकर जो कि टेक्स्ट ग्रुप पर पब्लिश हो चुका है। ठीक है, तो उससे मैंने अलग अलग पॉइंट कवर किए। जब भी हम किसी भी स्टॉक ब्रोकर लाइक जीरोधा अब स्टॉक्स ग्रो हो गया उससे हम शेयर्स में डील करते हैं तो अपने को ब्रोकरेज एप्लीकेबल होती है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में कुछ पैसा डिपॉजिट होता है, ट्रांजेक्शन चार्जेस लगते हैं, एसटीटी लगता है, स्टैम्प ड्यूटी लगती है, सेबी टर्नओवर फीस लगती है, सेल करने पर डीपी चार्जेस लगते हैं, एएमसी चार्जेस लगते हैं, बहुत सारे चार्जेस लगाए जाते हैं, बहुत सारे टैक्सेस लगाए जाते हैं। फिर उन चार्जेस पर जीएसटी लगाया जाता है। ऑलरेडी कुछ टैक्स लगाए जाते हैं लाइक एसटीटी एंड स्टैम्प ड्यूटी है, तो बहुत सारे चार्जेस लेती है, उस पर जीएसटी लगता है। बहुत सारे टैक्सेस लेती है, उस पर जीएसटी लगता है या नहीं लगता, वो सब मैंने अपने आर्टिकल में पॉइंट कवर किए हैं। इसमें प्योर एजेंट का कंसेप्ट भी अप्लाई हो जाता है, जिस पर जो इन्वेस्टर है उसका थोड़ा पैसा सेव हो जाता है, उसको एक्स्ट्रा जीएसटी गवर्नमेंट को पे नहीं करना पड़ता, क्योंकि जो स्टॉक ब्रोकर है वो एक्ट करता है एज एन प्योर एजेंट। तो इसलिए कुछ चार्जेस कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जिस पर आपने को जीएसटी पे नहीं करना पड़ता, तो यहाँ पे डबल टैक्सेशन अवॉइड हो जाता है। तो ये डिटेल आर्टिकल मैंने बनाया है और ये आर्टिकल मेरा टेक्स्ट ग्रुप पर पब्लिश हो चुका है और इसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा एज वेल एज इन द डिस्क्रिप्शन। तो इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, या मेल आईडी मैंने अपने आर्टिकल में गिवन है, तो उस पर भी आप अपने मेल पर अपना मतलब जो भी आपका डाउट हो आप मेल कर देना, मैं उस पर भी आपको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले एक ब्रोकरेज लगता है जो कि लेवी की जाती है स्टॉक ब्रोकर के द्वारा। फिर कुछ ट्रांजेक्शन चार्जेज होते हैं वो एनएससी बीएससी चार्ज करती है। थर्ड होता है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। ये आपका जो इन्वेस्टर होता है उनका पैसा सेफ रखने के लिए कि उनके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो। ठीक है, तो इसलिए कुछ पैसा आईपीएफ में जमा करना पड़ता है। फिर सेबी भी कुछ पैसा चार्ज करती है जिसको सेबी टर्नओवर फीस बोलते हैं। फिर गवर्नमेंट आ जाती है, गवर्नमेंट कहती है हमें एसटीटी चाहिए, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। फिर इस पर स्टैम्प ड्यूटी एक्ट भी अप्लाई हो जाता है, तो कुछ स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है। जब सेल करती है तो डीपी चार्जेस लगती हैं। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मीन्स ये एनएसडीएल और सीडीएसएल अपने से चार्ज करता है, तो एनएससी बीएससी ट्रांजेक्शन चार्जेस लेता है, एनएसडीएल सीडीएसएल ये डिपॉजिटरी चार्जेस लेता है, सेबी अपनी टर्नओवर फीस चार्ज करती है, गवर्नमेंट एसटीटी लेती है, फिर स्टैम्प ड्यूटी भी लगती है, सेल करने पर डीपी चार्जेस हो गए। फिर आपका जो एनुअल जो आपका अकाउंट होता है जीरोधा अकाउंट अपस्टॉक अकाउंट, उसको मैनेज करने के लिए भी आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देने पड़ते हैं। तो बहुत सारे चार्जेस टैक्सेस लगाए जाते हैं, कुछ पर जीएसटी लगता है कुछ पर नहीं लगता। तो ये मैंने डिटेल आर्टिकल बना दिया है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा समझिएगा। इसकी वीडियो मैं बाद में अपलोड करूँगा। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू। जय श्री राम।